परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 28 जुलाई 2021। हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। भजन 27 अध्याय का 8 पद। यदि हम विश्वासी हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिली है और हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। छोटी से छोटी बात भी हमें उससे पूछनी चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। अधिकांश लोग बड़ी बातों के विषय में परमेश्वर की इच्छा से चलना चाहते हैं, परंतु छोटी बातों के लिए विचार करते हैं कि प्रभु की इच्छा को जानने की क्या आवश्यकता है। अपने सामान्य बुद्धि का उपयोग ना करें। इस प्रकार से वे बड़ी बातों के लिए ही प्रभु के पास जाते हैं। ये लोग निर्बुद्धि कुंवारियों के समान हैं। मत्ती 25 अध्याय का 1 पद से लेके 12 पद तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु के दूसरे आगमन के समय उसका स्वागत करने के लिए ऐसे लोग तैयार नहीं रहते हैं। इतना ही नहीं, विजयी लोगों के द्वारा उनका हार्दिक स्वागत नहीं होगा। एक दिन स्नान गृह में मुझसे बोतल का ढक्कन गुम हो गया। ढक्कन तो बहुत छोटा था, परंतु तेल ना गिरे, इसलिए उसका मिलना ज़रूरी था। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु वो छोटा ढक्कन कहाँ मिलेगा, ये मैं नहीं जानता। मैं 3 दिनों तक इसे चारों ओर ढूंढा। इसका मूल्य तो कुछ भी नहीं था, परंतु मेरे लिए वो मूल्यवान था। मैंने प्रभु से कहा, कृपा करके उसे ढूंढ पाने में मेरी सहायता करें। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे मिल गया। यह अनुभव मेरे लिए अति मूल्यवान हो गया। मैंने फिर से सीखा कि हमें किस किस छोटी छोटी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसमें भी प्रभु रुचि दिखाता है। इसलिए हमें बारंबार उसके पास जाना चाहिए एवं उसके साथ निकटता बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद ही हमारा जीवन वास्तव में मशाल लिए हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार रह सकेगा।